तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 5 नवंबर की, साथ ही में दिन है शनिवार का। वहीं हिंदी तारीख है शुक्ला द्वादशी और महीना चल रहा है कार्तिक का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो ये रही पहली बड़ी खबर। मोरबी हादसे में नगर पालिका का अफसर हुआ सस्पेंड। हादसे के 6 दिन के बाद किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ लिया गया है एक्शन। जी हाँ, गुजरात के मोरबी शहर में हुए पुल हादसे में चीफ फायर ऑफिसर संदीप सिंह झाला को लापरवाही के आरोप में अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया, यानी कि सस्पेंड। जानकारी के मुताबिक किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ प्रशासन का ये पहला बड़ा एक्शन है। बताया गया है गुजरात पुलिस ने बीते गुरुवार को मोरबी नगर पालिका के चीफ ऑफिसर झाला से 4 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। जाहिर बात है प्रशासन के इस एक्शन से वो लोग जरूर खुश होंगे जिनके परिवार का कोई सदस्य इस हादसे का शिकार हो गया था। देखिए अगली खबर। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव का हुआ ऐलान। 4 दिसंबर को होगा मतदान, 7 दिसंबर को आएगा रिजल्ट। आधी सीटें हैं महिलाओं के लिए आरक्षित। जी हाँ, दिल्ली चुनाव आयुक्त विजय देव ने बीते शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी का चुनाव का ऐलान कर दिया। जानकारी के मुताबिक 7 से 14 नवंबर तक नामांकन होंगे, फिर इसके बाद 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि 7 दिसंबर को काउंटिंग होगी, यानी कि एमसीडी के चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों आपको बता दें दिल्ली नगर निगम में कुल 250 सीटें हैं। इनमें अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 42 सीटें रिजर्व हैं। वहीं इन 250 सीटों में महिलाओं के लिए 50% सीटें रिजर्व हैं। देखिए अगली खबर। महंगाई का लगा डबल अटैक। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में फिर हुआ इजाफा। आइए बताएं अब क्या है ताजा रेट्स। जी हाँ, महंगाई की मार झेल रहे लोगों को फिर जोरदार झटका लगा है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकारी कंपनी महानगर गैस लिमिटेड यानी कि एमजीएल ने बीते शुक्रवार को एक बार फिर से सीएनजी और पाइप के जरिए आपूर्ति वाली रसोई गैस यानी कि पीएनजी की कीमतों में भी वृद्धि कर दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब सीएनजी मुंबई में 3 रुपए 50 पैसे प्रति किलो महंगी होकर 89 रुपए 50 पैसे प्रति किलो हो गई है। वहीं घरेलू पीएनजी यानी कि वो घरेलू गैस जो कि पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाई जाती है, उसके दामों में 1 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के होने के बाद पीएनजी की प्रति घन मीटर कीमत 54 रुपए हो गई है। बताया गया है ये नई दरें बीते शुक्रवार की आधी रात से ही लागू हो गई हैं। देखिए अगली खबर। ईपीएफओ ने शुरू किया इंटरेस्ट ट्रांसफर। 7 करोड़ सब्सक्राइबर्स के पीएफ अकाउंट में आएगा पैसा। आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि पैसा आया या नहीं। जी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ के लाभार्थियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए ब्याज जमा करने की प्रोसेस को शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब जल्दी ईपीएफओ के 7 करोड़ सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का पैसा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें इस बात की जानकारी अभी हाल ही में ईपीएफओ की तरफ से खुद दी गई है ट्वीट के जरिए। आपको बता दें इसी साल बीते मार्च के महीने में ईपीएफओ ने 8.1% ब्याज रेट का ऐलान किया था, जो पिछले 40 सालों में सबसे कम ब्याज दर है, यानी कि पीएफ खाता वालों के लिए। बाकी आप अपने पीएफ का बैलेंस चेक करने के लिए ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। या अभी जो आपकी स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई जा रही है, इसमें पीएफ खाता के बैलेंस चेक करने के 4 तरीके बताए गए हैं। तो आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर बैठे अपने पीएफ बैलेंस को देख सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए अगली खबर। स्पेस में बेलगाम हुआ चीन का रॉकेट। वैज्ञानिकों ने जारी किया है अलर्ट। भारत और अमेरिका में है क्रैश होने का खतरा। इसी कारण स्पेन ने अपने एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं। जी हाँ, चीन की हरकतों से एक बार फिर से दुनिया परेशान है। दरअसल चीन का एक रॉकेट बूस्टर स्पेस में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जानकारी के मुताबिक वो कभी भी धरती पे गिर सकता है। बताया गया है ये रॉकेट तेज गति से धरती की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि ये कब और कहां गिरेगा, लेकिन स्पेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अगले ही कुछ घंटों में कहीं पर भी क्रैश हो सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि चीनी रॉकेट के टुकड़े अमेरिका, भारत, चीन, साथ ही में दक्षिण पूर्व एशिया, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में गिर सकते हैं। वहीं इस खतरे को देखते हुए स्पेन ने अपना एयरपोर्ट बंद कर दिया है। देखिए अगली खबर। व्हील चेयर पे पहुंचे इमरान खान। कहा मुझे 4 गोलियां लगी। साथ ही कहा हमले की जानकारी मुझे पहले से थी। वर्तमान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पे लगाया साजिश का आरोप। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान खुद पर हमले के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि मुझे 4 गोलियां लगी हैं, लेकिन मैं ठीक हूँ। साथ ही इमरान खान ने कहा कि मुझे एक दिन पहले ही पता चल गया था कि मुझ पे हमला होगा। इमरान बोले कि मुझ पे 2 तरफ से गोलियां चलाई गयी। उस दौरान मैं गिर पड़ा था और मेरे ऊपर से कई गोलियां निकल गयी। अगर वो सभी गोलियां मुझे लग जाती तो मेरा बचना मुश्किल था। साथ ही उन्होंने कहा कि हमलावर अकेले नहीं आया था, उसके साथ कई और लोग आए थे। इमरान खान ने इस हमले को लेकर 3 लोगों का नाम लिया है। इन 3 लोग में होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह और अभी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ और फौज के मेजर जनरल फैजल का नाम शामिल है। देखिए अगली खबर। दिल्ली में आज शनिवार से 8 नवंबर तक बंद रहेंगे प्राइमरी स्कूल। बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार ने किया है यह ऐलान। जी हां, दिल्ली सरकार ने बढ़ते पोल्यूशन के मद्देनजर बीते शुक्रवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में प्राथमिक स्कूल यानी कि 1ली से 5वीं तक के क्लास आने वाले 8 नवंबर तक बंद रहेंगे।
जबकि अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बाहरी गतिविधियां सीमित कर दी गई हैं। बताया गया है सरकार के इस फैसले से जहां माता पिता ने राहत की सांस ली है, वहीं कई स्कूलों और शिक्षाविदों ने स्कूलों के बार बार बंद होने के कारण बच्चों के नुकसान पे चिंता व्यक्त की है। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास में अभी प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। अभी हाल ही में ऐसी जानकारी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि दिल्ली में अभी जितना प्रदूषण है, अगर ऐसी हवा में सांस लिया जाए तो ये 33 सिगरेट पीने के बराबर है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें, एक और नई खबर आई है जिससे ये पता चला है कि केवल दिल्ली में नहीं बल्कि देश के जो कुछ और मेन शहर हैं, वहाँ पर भी पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। तो देखें इसी से जुड़ी अगली खबर। दिल्ली ही नहीं, चंडीगढ़, लखनऊ व पटना में भी बढ़ रहा है प्रदूषण। पिछले साल से स्थिति है ज्यादा खराब। जी, इंडो गंगेटिक प्लेन यानी कि भारत गंगा के मैदानी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि चंडीगढ़, लखनऊ और पटना में भी बढ़ रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि NCAP ट्रेकर के एक विश्लेषण के अनुसार इस साल अक्टूबर में PM 2.5 का औसत स्तर दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ और पटना में 2021 की तुलना में कहीं ज्यादा था। आसान सी भाषा में कहें तो बीते साल 2021 के मुकाबले इन सभी जगहों पे प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। देश की राजधानी दिल्ली का हाल तो हमने आपको बता ही दिया कि अभी वहाँ पे इतना ज्यादा प्रदूषण है कि वैसी हवा में अभी कोई सांस लेगा तो वो 33 सिगरेट पीने के बराबर है। आप सोच सकते हैं ये कितना खतरनाक है। इसी की वजह से विशेषज्ञों ने कहा है कि इस तरह के शहरों में जो भी लोग रहते हैं उनको घर से निकलने से पहले मास्क जरूर लगा लेना चाहिए। साथ ही बताया गया है अगर आप मल्टी लेयर वाला कपड़े का मास्क लगाते हैं गीला करके तो ये आपको प्रदूषण से काफी हद तक बचा देगा। साथ ही आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, प्रदूषण का जो स्तर है उसे AQI नंबर के जरिए जांचा जाता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि AQI का मतलब क्या होता है। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो AQI एक ऐसा नंबरों का पैरामीटर है जिसके जरिए ये समझाया जाता है कि किसी भी शहर में या किसी भी जिले में प्रदूषण का जो स्तर है वो कितना है। आमतौर पे AQI के नंबर को 0 से 500 के बीच में रखा जाता है। अभी आपके स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई जा रही है, इसके जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि AQI का नंबर किस तरह से काम करता है। मिसाल के तौर पे अगर AQI का नंबर 0 से 50 के बीच होता है तो इसे सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कि ये आंकड़ा जिस जिले या जिस शहर या जिस राज्य के लिए बताया जाएगा वहाँ पे प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा कम है। हालांकि जहाँ का AQI 51 से 100 के बीच होता है तो इसे मॉडरेट कहा जाता है, यानी कि लगभग ठीक ठाक है, यानी कि हवा बहुत ज्यादा साफ भी नहीं है तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। लेकिन अगर AQI का नंबर 101 से 150 के बीच होता है तो इसे अनहेल्दी माना जाता है, खास करके उस ग्रुप के लिए जो कि सेंसिटिव है, जैसे कोई बुजुर्ग या कोई दिल या अस्थमा की बीमारी से जूझ रहा हो। यानी कि अगर AQI का नंबर 101 से 150 के बीच में है तो ये ज्यादा खतरनाक होता है इन ग्रुप्स के लिए। लेकिन अगर AQI का नंबर 150 को पार कर जाता है और ये रहता है 151 से 200 के बीच तो फिर ये सभी लोगों के लिए अनहेल्दी होता है। ऐसी सिचुएशन में एक्सपर्ट ये सलाह देते हैं कि जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने। लेकिन दोस्तों, अगर AQI का नंबर 201 से 300 के बीच होता है तो ये सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है। साथ ही अगर AQI का नंबर 301 से 500 के बीच होता है तो जिस जिले में, जिस शहर में, जिस राज्य में ऐसी स्थिति है वो बहुत ही खतरनाक स्थिति है, या यूं भी कह सकते हैं कि वहाँ का वातावरण सांस लेने के लायक भी नहीं है। तो अगर आपके शहर का AQI नंबर 350 या 400 से ऊपर है तो आपको मास्क जरूर लगाना चाहिए। आप अपने शहर के AQI नंबर को देखने के लिए इस वाली वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। देखिए अगली खबर। राहुल की यात्रा से पहले भाजपा निकालेगी रथ यात्रा। सभी 200 विधानसभा में जाकर जनता को बताएंगे कांग्रेस सरकार की विफलताएं। जी हां, राजस्थान में चुनाव भले ही अभी 1 वर्ष दूर हो लेकिन सियासी भिड़ंत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक दिसंबर के प्रथम सप्ताह में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचेगी, जिसे लेकर कांग्रेस उत्साह में है। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक भाजपा ने उसके उत्साह को भंग करने के लिए राहुल की यात्रा से पहले प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में रथ यात्रा निकालने का तय किया है। बताया गया है ये यात्राएं 17 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच निकाली जाएंगी, यानी कि ये भाजपा की यात्रा की तारीख है। साथ ही बताया गया है भाजपा रथ यात्रा निकालकर कांग्रेस सरकार की विफलताओं के बारे में बताएगी। जाहिर बात है भाजपा की रथ यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी अपनी यात्रा करते हुए राजस्थान पहुंच जाएंगे। ऐसे में दोनों पार्टियों की जबानी जंग देखने को मिल सकती है। देखिए अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में आज PM मोदी की होगी बड़ी रैली। सुंदरनगर में भाजपा प्रत्याशी राकेश जम्वाल ने शहर वासियों को दिया है न्योता। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को मंडी जिला के सुंदरनगर में चुनावी हुंकार भरने आ रहे हैं, यानी कि PM मोदी की एक बड़ी रैली निकलेगी। बताया गया है इस महारैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तैयारियां पूरी कर ली है। इसके तहत शुक्रवार को PM रैली का न्योता देने के लिए स्वयं विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर से भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश भाजपा महामंत्री राकेश जम्वाल ने सुंदरनगर शहर के प्रमुख बाजारों का दौरा किया।
और लोगों को न्योता दिया कि वो रैली में आए। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों वीडियो को देखने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दुनिया का सबसे कमजोर देश कौन सा है, उसका नाम क्या है। तो वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए अगली खबर, ट्विटर ने भारत में हटाया ज्यादातर कर्मचारी, क्यों की जा रही है ये छटनी, एलन मस्क ने खुद बताई है इसकी वजह। जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने भारत में अपने ज्यादातर कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। जानकारी के मुताबिक इस छटनी से पहले भारत में कंपनी के 200 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक इसी बीच एलन मस्क ने बताया है कि वो आखिर छटनी क्यों कर रहे हैं। असल में एलन मस्क ने कंपनी की आय यानी कि कमाई में कमी के लिए एक्टिविस्ट को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि एक्टिविस्ट ग्रुप ने एडवर्टाइजर्स पे भारी दबाव बनाया है, जिससे ट्विटर की आय यानी कि कमाई में भारी कमी आई है। दोस्तों बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं तो जब से एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है तब से वो यही कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से ट्विटर के सर्विसों को अच्छा किया जाए और किस तरह से ज्यादा कमाई की जाए। देखिए अगली खबर, आज 5 नवंबर 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 5 नवंबर को जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, गिलगित बल्टिस्तान में, साथ ही में हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश और बर्फबारी आज हो सकती है। इसके अलावा भी तमिलनाडु में, केरल में, तटीय आंध्र प्रदेश में और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा भी पंजाब में, दक्षिणी असम में, मणिपुर में, मिजोरम में और तटीय कर्नाटक के भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की बारिश की संभावना है। दोस्तों अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उनको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है आज 5 नवंबर को। देखें अगली खबर, मोबाइल से पकड़ाया रेप के आरोपी मिर्ची बाबा का झूठ। कहा था वारदात के दिन शहर के बाहर था, पर पुलिस ने कहा कि ये भोपाल में ही था। जी हाँ, महिला से रेप के आरोप में भोपाल की जेल में बंद वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा के खिलाफ महिला थाना पुलिस ने बीते शुक्रवार को चार्जशीट पेश कर दी। 566 पेज की चार्जशीट जज पूजा पाठक की कोर्ट में पेश की गई। इसमें बाबा पर लगे आरोपों को सही पाया गया है। जानकारी के मुताबिक इस चार्जशीट में 21 लोगों की गवाही, साथ ही भभूत, इसके अलावा साबूदाना की गोली की बरामदगी, साथ ही में FSL रिपोर्ट और कॉल डिटेल का ब्यौरा शामिल है। जानकारी के मुताबिक सबसे बड़ा सबूत बाबा के मोबाइल की कॉल डिटेल है, जिसके मुताबिक घटना वाले दिन बाबा के मोबाइल की लोकेशन मिनाल रेजिडेंसी वाले मकान पर ही थी, जबकि बाबा का कहना है कि वो उस दिन भोपाली में नहीं थे। तो बाबा का झूठ पकड़ा गया है और जो उन पर रेप का आरोप लगा था वो काफी हद तक सच साबित हो गया है। देखिए अगली खबर, प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर रेलवे ने उठाया बड़ा कदम, लाखों लोगों को मिलेगी राहत। जी हाँ, दीपावली और छठ पे प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाने पे आपत्ति जताए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने बीते शुक्रवार को मंडल रेल प्रबंधकों यानी कि DRM से प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को बढ़ाने का अधिकार वापस ले लिया है। आपको बता दें, इंडियन रेलवे ने बीते सन 2015 में DRM को इस उद्देश्य के साथ ये ताकत दी थी कि वो रेलवे प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमतें बढ़ाने पर फैसला ले। बताया गया DRM को ऐसा करने की पावर इसलिए दी गई थी ताकि रेलवे स्टेशन पे आवश्यक यात्री ही आ सके। बताया गया इस पावर के देने के बाद अलग अलग रेलवे स्टेशनों के लिए ये फैसला लिया जा सकता था कि कौन कौन से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए जाएं। हालांकि बीते शुक्रवार को DRM से ये पावर वापस ले ली गई है। इसी की वजह से कहा गया है कि इससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, यानी कि ऐसा हो सकता है कि प्लेटफॉर्म टिकट का किराया अब अपने नॉर्मल दाम पर रहे। देखें अगली खबर, बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर बने लियोनेल मेसी। कंपनी ने छटनी के बीच मेसी के साथ किया कोलैबोरेट। बीते 2017 में शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। जी एडटेक कंपनी बायजूस ने बीते शुक्रवार को पॉपुलर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को अपनी सोशल इम्पैक्ट आम एजुकेशन फॉर ऑल का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। आसान सी भाषा में कहें तो अब बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी होंगे। जल्दी आपको लियोनेल मेसी बायजूस के कई एड में नजर आ सकते हैं। इस बारे में बायजूस की को-फाउंडर दिव्या गोकुलनाथ ने कहा है कि हम अपने ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में लियोनेल मेसी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए उत्साहित हैं। देखिए अगली खबर, आने वाले 8 नवंबर को लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। आइए बताएं ग्रहण का समय और सूतक काल, इसके अलावा भी कई और जानकारी। जी हाँ, इस साल 2022 के आखिरी सूर्य ग्रहण के बाद अब जल्दी इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। जैसा कि आप जानते होंगे कि आखिरी सूर्य ग्रहण दिवाली के अगले दिन लगा था, वहीं आखिरी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन के बाद यानी कि 8 नवंबर को लगने जा रहा है। अब 8 नवंबर को कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि भी है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है।
है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार देव दिवाली के दिन चंद्र ग्रहण लगने से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। जाहिर बात है, इसी की वजह से ये ग्रहण काफी लोगों के लिए अहम होगा। अगर बात करें चंद्र ग्रहण के समय की, तो जानकारी के मुताबिक इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार 8 नवंबर को शाम करीब 5:32 से शुरू होगा और ये शाम के 7:27 तक रहेगा। दोस्तों आपको बता दें, किसी भी ग्रहण में सूतक काल का बड़ा ही महत्व होता है। जानकारी के मुताबिक 8 नवंबर को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसी की वजह से इसका सूतक काल मान्य रहेगा। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि सूतक काल क्या होता है, तो आइए सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं। असल में किसी भी ग्रहण को लेकर सूतक काल काफी अहम होता है। जानकारी के मुताबिक धर्मशास्त्रों में सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले के समय को सूतक माना गया है। वहीं चंद्र ग्रहण में ग्रहण से पहले 9 घंटे के समय को सूतक काल माना जाता है। आपको बता दें, सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है और ग्रहण खत्म होने के साथ ही सूतक काल भी खत्म हो जाता है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक सूतक एक ऐसा खराब समय होता है जिस दौरान प्रकृति संवेदनशील हो जाती है। ऐसे समय में अनहोनी होने की आशंका ज्यादा होती है, इसीलिए इस समय कुछ कामों को करने में सावधानी बरतने की जरूरत होती है। आइए दोस्तों, साथ ही में आपको ये भी बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, चंद्र ग्रहण होता है। हालांकि धर्म के नजरिए से ग्रहण की कथा राहु और केतु से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र को मथा तो अमृत निकला। इसी दौरान विष्णु जी मोहिनी का अवतार लेकर देवताओं को अमृत पिला रहे थे। इसी समय एक असुर राहु देवताओं का वेश बनाकर देवताओं के बीच बैठ गया और उसने भी अमृत पी लिया। हालांकि चांद और सूरज राहु को पहचान गए और उन्होंने विष्णु जी को ये बात बता दी। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन राहु ने अमृत पी लिया था, इस कारण वो मरा नहीं। राहु के 2 हिस्से हो गए, एक हिस्से को राहु और दूसरे हिस्सों को केतु कहा जाता है। मान्यता के मुताबिक असल में राहु की शिकायत सूर्य और चंद्र ने की थी, इस कारण वो इन दोनों को अपना दुश्मन मानता है और समय समय पे इन दोनों ग्रहों को ग्रसता है, जिसे ग्रहण कहा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, धार्मिक और वैज्ञानिक बात में ग्रहण लगने को लेकर काफी ज्यादा फर्क है। दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि आज लगने वाला सूर्य ग्रहण अपने देश के कौन कौन से हिस्से से देखा जा सकेगा। तो जानकारी के मुताबिक आज लगने वाला सूर्य ग्रहण लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, साथ ही में गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश से देखा जा सकेगा। इसके अलावा भी देश के कुछ हिस्से हैं जहां से सूर्य ग्रहण कुछ देर के लिए ही दिखाई देगा। उन हिस्सों में शामिल है तमिलनाडु, कर्नाटक, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और साथ ही में बिहार। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, जब ग्रहण का सूतक काल रहता है तब पूजा पाठ जैसे शुभ काम नहीं किए जाते हैं। इस वजह से सभी मंदिर बंद रहते हैं। हालांकि बताया गया ग्रहण काल में बिना आवाज किए मंत्र का जप किया जा सकता है। साथ ही कहा गया है इस समय दान करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और सावधानियां बताई गई हैं, जैसे कि ग्रहण से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण की नकारात्मक किरणों का असर खाने पीने की चीजों पे नहीं होता। इस बारे में पंडित मनीष शर्मा की तरफ से बताया गया है कि सूर्य ग्रहण की वजह से खाने पीने की चीजें अपवित्र हो जाती हैं। खाने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं तो खाने की पवित्रता बनी रहती है। हालांकि बताया गया है, ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते रविवार, अमावस्या या ग्रहण के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इन दिनों में पहले से तोड़े हुए या पौधे के पास गिरे हुए तुलसी के पत्तों को धोकर खाने में डालने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं इस बारे में आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर राम अरोड़ा की तरफ से कहा गया है कि ग्रहण के समय सूर्य से निकलने वाली किरणें हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इन किरणों का बुरा असर खाने पर भी हो सकता है। साथ ही आयुर्वेद में तुलसी को संजीवनी की तरह माना जाता है। साथ ही आपको बता दें, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। बताया गया इसके पीछे धर्म और स्वास्थ्य संबंधी दोनों ही वजह हैं। इस बारे में पंडित मनीष शर्मा कहते हैं कि अगर गर्भवती महिला सूर्य ग्रहण के समय बाहर निकलती है तो गर्भ में पल रहे बच्चे पे नकारात्मक असर हो सकता है। ऐसे ही इस बारे में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोना गुप्ता कहती हैं कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य की यूवी किरणों से माँ और बच्चे की सेहत पे बुरा असर हो सकता है। इसी की वजह से ऐसे में जहाँ तक संभव हो सके गर्भवती महिला अपने घर पे ही रहे। हालांकि अगर घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है तो घर से बाहर निकलने से पहले काला चश्मा जरूर पहने। वैसे दोस्तों, गर्भवती महिला के अलावा आम लोग भी सूर्य ग्रहण देखने के लिए नॉर्मल गोगल्स या चश्मे या पुरानी एक्सरे फिल्म का इस्तेमाल कतई न करें। बताया गया इसके लिए पर्सनल सोलर फिल्टर या आई क्लिप्स ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही आम लोगों के लिए भी कहा गया है कि जब भी वो घर से बाहर निकले ग्रहण के दौरान तो काला चश्मा जरूर लगाएं। इस बारे में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन चौरसिया कहते हैं कि अगर सूर्य ग्रहण को सीधे देख लिया जाए तो हमारी विजन जा सकती है, यानी कि दिखना बंद हो सकता है। साथ ही ग्रहण को सीधा देखने से किसी एक आंख से धुंधला दिखना शुरू हो सकता है। साथ ही बताया गया है ग्रहण की यूवी किरणों से आंखों का रेटिना बर्न हो सकता है। हालांकि ऐसा हजारों लोगों में से किसी एक के साथ हो सकता है। तो दोस्तों, आज 5 नवंबर 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।